Hello students, today we will do topic for class 12 mathematics, and topic is application of derivative. Application of derivative and subtopic is increasing and decreasing function. The topic is increasing and decreasing function. Application of derivative, topic is increasing and decreasing function. What is increasing function and what is decreasing function? अगर हम किसी फंक्शन में x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, if we are increasing the value of x, if we are increasing values of x in a function fx, and value of fx is increasing, then function is increasing function. Function is an increasing function. मतलब अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर इसके अपोजिट हो रहा है, हम तो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। लिसन अगेन, इफ वी इंक्रीज वैल्यूज ऑफ x इन ए फंक्शन and value of fx increases, then function is increasing. But if we are increasing value of x and function fx is decreasing, the value of function fx is decreasing, then function is decreasing function. तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कोई फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, कोई किसी पर्टिकुलर पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से हमारे कई क्वेश्चन हम करेंगे इस टॉपिक पर बेस्ड। ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 है। दिस इज एक्सरसाइज 8.3 according to our elements of mathematics book. This is exercise number 8.3. Exercise 8.3, first question, first part. The question is without using derivative, derivative का प्रयोग किए बिना fx है ax plus b and a 0 से बड़ा है। fx है ax plus b where a and b are constant and a 0 से बड़ा हो, तो शो करके दिखाएं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। वी हैव टू प्रूव fx इक्वल टू ax प्लस b जब a 0 से बड़ा हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए, अगर डेरिवेटिव का यूज करना हो तो इसका डेरिवेटिव a आ जाएगा, पॉजिटिव है, दे रखा है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। दोबारा सुनिए, अगर डेरिवेटिव का यूज करना हो fx इक्वल टू ax प्लस b, ax का डेरिवेटिव a आ जाएगा, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। लेकिन डेरिवेटिव का प्रयोग नहीं करना तो आप दो नंबर रख के देखोगे, एक बड़ा एक छोटा। बड़े के लिए फंक्शन बड़ा है, छोटे के लिए छोटा है तो इंक्रीजिंग, लेकिन बड़े के लिए छोटा, छोटे के लिए बड़ा है तो डिक्रीजिंग। तो हम देखते हैं यहाँ पर विदाउट डेरिवेटिव, तो आप लिखेंगे लेट x1 एंड x2 are two real numbers such that, आप किसी को भी छोटा ले लें, एग्जांपल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, छोटे के लिए फंक्शन छोटा आ जाए, बड़े के लिए बड़ा आ जाए। तो हम लेके चलते हैं x1 x2 दो नंबर हैं जहां x1 and x2 are two real numbers such that x1 less than x2। हम लेके चले हैं कि x1 x2 से छोटा है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि fx1 fx2 से छोटा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव हो जाएगा। कैसे? मैंने दो नंबर लिए x1 और x2, उसमें x2 बड़ा है,
अब इसको अगर फंक्शन में रखें x1 को तो बनेगा ax1 प्लस बी, और x2 को रखें तो बनेगा ax2 प्लस बी। तो बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा आ गया तो इंक्रीजिंग है। मैं इसी से ये बना के दिखा देता हूं, x1 लेस देन x2, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a, तो ये तो बन गया ax1 और ये ax2। अब यहां एक बात सोचने की है, कई बार किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाता है। लिसन अगेन, कई बार किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन चेंज हो जाता है, बट वहां पर ना ये जो नंबर मल्टीप्लाई किया वो नेगेटिव नंबर होता है। यहां पर a पॉजिटिव दे रखा है, तो यहां रीजन डाल देते हैं, क्योंकि a 0 से बड़ा है इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। अब ये ऐसा बन गया ax1, b ऐड करते हैं, एड b ऑन बोथ साइड्स, एडिंग b ऑन बोथ साइड्स। अगर b ऐड करेंगे तो ax1 प्लस b, ax2 प्लस b। आप ध्यान से देखिए क्या बन चुका है, ध्यान से देखिए, एक तो x1 बन चुका है और एक x2 बन चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो fx1, एक तो fx1 बन गया और एक fx2 बन गया। x1 और x2 में x2 बड़ा है, fx1 और fx2 में fx2 बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग शो कर पाते हैं विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। क्वेश्चन था कि डेरिवेटिव का यूज नहीं करता। अब नेक्स्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। सेकंड क्वेश्चन 8.3 का fx इक्वल टू 4x क्यूब। सेकंड क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, यस, प्लस 3x प्लस 12। ओके, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। चाहे x कुछ भी हो जाए, इसका ग्राफ x की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता जाएगा, ये आपको शो करना है। जैसे आपको याद हो साइन थीटा और कोस थीटा के ग्राफ, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी फिर ऊपर जाता है, तो वो इंटरवल पे डिपेंड करता है। किसी इंटरवल पर तो वो इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, वो ऐसे चलता है साइन और कोस के ग्राफ। बट इस फंक्शन के बारे में शो करके दिखाइए कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज होगा x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रखो। तो इस पर ये नहीं बोला कि आपको डेरिवेटिव का यूज नहीं करना, तो यहां हम डेरिवेटिव का प्रयोग करेंगे। तो f डैश x, डेरिवेटिव कीजिए 12x स्क्वायर माइनस 6 टू 12x एंड 3x का डेरिवेटिव 3 और 12 का 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें अगर f डैश x को, तो ये 3 कॉमन देगा। 3 कॉमन दिया तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर हम यहां देखते हैं f डैश x 3 बाहर, तो ये होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, 2x का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2ab का काम करे, तो ये बन गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये जो डेरिवेटिव आया है
2x माइनस 1 होल स्क्वायर ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये श्योर है कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसकी लास्ट वैल्यू 0 हो सकती है। मैं कम से कम वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो ये जो डेरिवेटिव आया हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। जब x को 1/2 रखोगे तो 0 भी आ जाएगा। तो इक्वल भी हो सकता है 0 के। तो मैं लिखूंगा फंक्शन f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ एक वर्ड नहीं लगाएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये 0 भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर 0 से बड़ा होता तब लिखते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव के रूप से देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होता है। दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव करो, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तब तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ इसी जैसा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक पर बेस्ड। This was question number 2. Now we will do question number 5, 6, 7, 8. Let's do question number 6. Sixth question, and this is second part. Let f(x) is equal to 2x cube minus 24x plus 107 plus 107. f(x) equal to 2x cube minus 24x plus 107. हमें प्रूव करना है या हमें बताना है, हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो ये 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा। 2x cube minus 24x plus 107। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लीजिए। 6x square minus 24, यही डेरिवेटिव आएगा इसका। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है। तो डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। 6 कॉमन लिया तो x square minus 4, इसके फैक्टर भी कर दोगे तो x minus 2x plus 2। यहां तक फाइनल सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। ये है f'(x). अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखिए पिछले क्वेश्चन में डेरिवेटिव किया, होल स्क्वायर आ गया, पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग हो गया। बट इस बार डेरिवेटिव किया, ये आ गया। मैं नहीं कह सकता ये पॉजिटिव है, वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे। x को 2 से बड़ा रखोगे, -2 से छोटा रखोगे, कैसे। मैं पता लगाना चाहता हूं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो नंबर आता है वो 0 होता है। तो ये पता लगा लो कि ये 0 कहां पर है। तो सबसे पहले पुट करेंगे हम f'(x) को 0। लो जी, इस डेरिवेटिव को 0 रखने जा रहे हैं। तो x minus 2 0, x plus 2 0। तो यहां से तो x की वैल्यू 2 आएगी और यहां से x की वैल्यू -2 आएगी। मीन्स x की दो वैल्यू आई है -2 और 2। x की जो दो वैल्यू आई हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, पहले छोटी फिर बड़ी। अब बात करें इन दोनों वैल्यूज की। इन दोनों पर डेरिवेटिव 0 है। आप रख के देख लो, 2 0 आ गया, -2 0 आ गया। इन दोनों पर डेरिवेटिव 0 है, मतलब ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। इन दोनों के अलावा भी तो नंबर होते होंगे, तो उन्हीं नंबर्स पर हमें चेक करना है। तो हम लिखेंगे इनको देखते हुए इंटरवल्स आर। एक तो बना इससे छोटा -∞ से -2, एक इनके बीच में -2 से 2 एंड 2 से ∞। ये इंटरवल बनाने हैं। देखो जो x की दो वैल्यू आई है उस हिसाब से हमें इंटरवल बनाने हैं। -2 से छोटी
-2 से 2 के बीच में और 2 से बड़ी। अब इन इंटरवल पर f डैश x का साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जैसे -2 से छोटा नंबर सोचते हैं कोई, -2 से छोटा नंबर यहां रख लो या यहां, सपोज -3 रख रहे हैं, -3 का स्क्वायर 9, 9 -4 पॉजिटिव आ रहा है, क्या रखो -3 -2, -3 + 2 नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो अब यहां लिखेंगे f डैश x इज पॉजिटिव ऑन, इस इंटरवल पर आया है -∞ से -2। अब -2 से 2 के बीच का कोई नंबर रखते हैं, 1 रख के देख लो, 0 रख के देख लो, साफ दिख रहा है नेगेटिव आएगा। f डैश x इज नेगेटिव ऑन -2 to 2, नेगेटिव हो जाएगा -2 से 2 तक। अगेन f डैश x इज पॉजिटिव ऑन 2 to infinity। जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव आया है वहां तो डिक्रीजिंग है, और जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहां पर इंक्रीजिंग है। जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो अब हम यहां लिख सकते हैं यस, यहां पॉजिटिव आया, सो fx इज इंक्रीजिंग ऑन, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -2 and 2 to infinity, and function fx is decreasing, yes, decreasing on this interval -2 to 2। ये हमारा जवाब है। इस तरह से सेपरेट कर देता हूं मैं दो पोर्शन। तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, उसको 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, फिर इंटरवल बनाइए, फिर उन इंटरवल पर आप डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है जैसे -∞ से -2, 2 से इंफिनिटी पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव वहां पर डिक्रीजिंग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड सेकंड पार्ट। Strictly increasing -∞ to -2 and 2 to infinity and decreasing -2 to 2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देंगे आप इसमें यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देंगे क्योंकि 0 से भी इक्वल है इज स्ट्रिक्टली, ये एक वर्ड डाल दिया आपने स्ट्रिक्टली, और यहाँ पर भी डाल दिया स्ट्रिक्टली। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब 0 से बड़ा बड़ा ही है उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट है this is question number 13। fx is equal to sin x। we have to prove function fx sin x increasing on 0 to pi/2 and decreasing on pi/2 to pi। इस पर इंटरवल आपको दे रखे हैं, जस्ट आपको चेक करना है कि वहां डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। So first of all, derivative of sin x, we will differentiate this function f dash x। sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। वैसे तो अगर इंटरवल ना दे रखे हो, अगर इंटरवल ना दिए हो तो आप डेरिवेटिव को 0 रखोगे, cos x को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू π/2, 3π/2, 7π/2, वो जितना इंटरवल देगा उस हिसाब से निकालेंगे। बट यहां पर आपको इसको 0 पुट नहीं करना है, बिकॉज फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो ये बोलता है शो करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 तक। तो मैं लिखूंगा यहां पर f डैश x इज पॉजिटिव ऑन 0 to π/2। 0 से 90 डिग्री तक cos थीटा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है, सो फंक्शन fx इज strictly increasing on 0
पाई बाई। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, अरे याद करो, कोस थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फिर दूसरे में नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर f डैश x इज नेगेटिव ऑन पाई बाई 2 टू पाई। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सो नो डाउट फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लिखिए आप यहाँ डिक्रीजिंग की जगह उसने स्पेशल लिखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव आएगा ना, जीरो भी नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से पाई। ये जवाब था हमारा कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है एंड नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। f dash x is positive on this, so function strictly increasing. f dash x negative on this, so function is strictly decreasing on pi by 2 to pi. Okay.